हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना बहुत बड़ा परेशानी शेयर करने वाली हूँ। तो अभी पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ मेरे साथ कि इतने अर्जेंट ब्लाउजेज़ आ गए स्टिच करने के लिए कि मैं बस घर का काम कर रही हूँ, सिर्फ स्टिच कर रही हूँ। तो इसके चलते क्या हुआ मेरे साथ, आइए देखते हैं। अब देखिए, सिर्फ स्टिच करते करते मेरा पूरा घर का ये हाल हो चुका है कि जहाँ भी देखो सिर्फ कपड़े ही कपड़े बिखरे हुए हैं। या फिर इस तरफ भी अब ये हो गया कि अब मेरे पास फिर से मेरा काम स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि काम तो करता ही रहना पड़ेगा, तो फिर से काम स्टार्ट करने के लिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत अब परेशान हो गई हूँ। मुझको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं अपना सफाई कर लेती हूँ। तो क्योंकि सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड को पता होना चाहिए हमें कि हमें क्या करना है। और जब आपका वर्किंग प्लेस ही अगर इतना मेस्ड अप रहेगा तो फिर काम करना तो बहुत मुश्किल है। तो आइए मेरे साथ मेरी सफाई में आप लोग भी इंजॉय करिए। पहले सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी अपने कटिंग टेबल से। तो यहाँ पर देखिए इतना मेस्ड अप है, यहाँ पर सारा सामान, सब कपड़े एक दूसरे में मिल चुके हैं। तो मैं सबसे पहले सारे कपड़े मैं सेपरेट कर लूँगी कि कौन सा मेरा स्टिच करने का कपड़ा है और कौन सा किस कस्टमर का भी कपड़ा है। क्योंकि अभी इतना हड़बड़ी में मैंने निकाला था सारा कपड़ा। एक तो मेरे सारे कपड़े इसमें रहते हैं, तो इससे निकाल के अचानक से मैंने यहाँ पर सारा कुछ रखा है। क्योंकि अगर बहुत सारे कस्टमर लोग हैं जो 6-7 ब्लाउज़ दे के गए हैं, पर अभी शादी की वजह से उन्होंने कहा है कि नहीं, मुझे आप कम से कम 2-3 भी बना कर दीजिए। तो उनके भी कपड़े कुछ निकल गए, कुछ अभी स्टिच करके देना बाकी है, तो उसकी वजह से भी ये सारे कपड़े यहाँ पर रह गए। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगी इन कपड़ों को सेपरेट। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले अपना लाइट जला लेती हूँ यहाँ पर, ताकि मैं आराम से काम कर सकूँ। तो ये मेरा वर्किंग प्लेस है बेसिकली, यहीं पर मैं जितना भी कटिंग और आयरनिंग वगैरह सब यहीं पर मैं करती हूँ। तो सबसे पहले आज मैं आयरन हटा दे रही हूँ। तो मेरा काम तो यहाँ से शुरू हो गया। तो आप लोग भी अपने बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि काम करते करते आप लोग का भी जगह इतना मेस्ड अप हो जाता है। क्योंकि हम लोग तो हाउसवाइफ हैं और हम लोगों को दोनों ही जगह देखना पड़ता है। अपना काम भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है और उसके साथ साथ घर परिवार के भी सारे काम करने पड़ते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे संग शेयर करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। और देखिए मैं यहाँ पर जितने भी कस्टमर के सारे कपड़े एक साथ रख ले रही हूँ, जो भी उनका नाप का ब्लाउज़ है और जो मेन फैब्रिक है वो सब। तो ऐसे एक जगह कर लूँगी तो बाद में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए एक सूट आया था ये फिटिंग करने के लिए, तो ये हो चुका है, साइड में रख दिया मैंने। ये जो पैकेट है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये इतनी दूर से मेरे पास स्टिच करने के लिए आया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी दूर दूर से लोग मुझको कपड़े भेजेंगे स्टिच करने के लिए। तो ये आया है देवघर से। ये जो मेरी कस्टमर है वो देवघर में रहती है। तो मेरे एक लोकल कस्टमर से उनका परिचय था, तो उन्होंने उनको बताया कि मेरे ब्लाउज बहुत अच्छे स्टिच हुए। तो जब वो वहाँ से आई देवघर से, तो ये देखिए 1 2 3 4 और एक इसका एक और ब्लाउज है पिंक कलर का, उसका कटिंग मैंने कर लिया है इसलिए वो रखा हुआ दूसरी जगह पे। तो 5 ब्लाउजेस और एक ये फिटिंग करने के लिए। तो इतना ब्लाउज़ मेरे पास देवघर से आया, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं रहती हूँ आसनसोल में और यहाँ से देवघर काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। एक्चुअली किलोमीटर्स मुझको पता नहीं, बट हाँ बहुत दूर है यहाँ से। अगर हम लोग जाते हैं तो 4-5 घंटा तो लगता ही है। तो ये थोड़ा सेटल हो गया, क्योंकि अब ये सारे स्टिच करने वाले हैं, ये कस्टमर के लिए मैं साइड रख दूँ, क्योंकि ये सारे कस्टमर के हैं और ये मेरे वीडियो के लिए, तो इसे मैं अलग रखूँगी। अब ये सारे यहाँ से हटा देती हूँ मैं। ये मेरा आयरनिंग पैड है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये मेरे कपड़े जब ढूंढती हूँ तो मिलता नहीं, अभी देखिए कहाँ से मिला। तो ये कुशन भी मेरा बेटा यहाँ पर फेंक के गया। अभी आयरनिंग पैड का तो जगह यहीं पर है, फिलहाल मैं इसे भी यहाँ रखती हूँ।
चाहती हूँ। अब मैं इसे उठाऊंगी और इसे पूरा झाड़ के फिर से बिछाऊंगी, क्योंकि डर्ट भी बहुत इसके ऊपर जमा हो गया है। तो अब मैं आप लोग के साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। तो ये तो रहा, मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत दूर से भी ब्लाउज़ स्टिच करने के लिए आया था। एक और इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मेरे पास एक कस्टमर आई थी, वो बैंगलोर से आई थी। तो वो आसनसोल में किसी एक फ़ंक्शन को अटेंड करने के लिए आई थी, तो वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर रुकी हुई थी। तो वो बैंगलोर से यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लाउजेज़ लेकर आई थी, क्योंकि उन्हें पता चला कि हाँ, यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। तो फ़ोन पे बात हुई थी, तो मैंने भी बोला ठीक है आप ले आइए, तो मैं उसे स्टिच कर दूँगी। तो वो आई यहाँ पर, अपना उनका मैरिज फंक्शन था जो वो उन्होंने अपना अच्छा से अटेंड किया, और सारे ब्लाउजेज़ भी मैंने उन्हें बना कर दे दिए। तो उसके बाद उन्होंने जब यहाँ से वो ड्रेस लेके गई, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगी। तो मैंने भी ज़्यादा ये नहीं किया, मैंने भी सोचा ठीक है वो तो कर ही देंगी, तो मैं भी रिलैक्स थी। तो उन्होंने क्या किया, वो ड्रेस यहाँ से लेके गईं, फिर अपना जितना भी फंक्शंस था उन्होंने पूरा किया, फिर वो यहाँ से चली गईं बैंगलोर। तो ये मैं आपको बात बता रही हूँ 2024 सितंबर, ये उस समय की ये बात है। तो तब से लेकर अब तक वो बैंगलोर जाने के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन पिक करना बंद कर दिया है, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करना वो उन्होंने बंद कर दिया है। तो मैंने 2 बार ट्राई किया एक्चुअली उन्हें कांटेक्ट करने का, कि आप मेरा पेमेंट आप भेज दीजिए, क्योंकि अब तो वो बैंगलोर चली गई हैं। तो अब मैं फ़िज़िकली तो उनसे मैं मांग नहीं सकती हूँ जाके, तो मैं उन्हें फ़ोन ही कर रही थी, तो उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो जिन रिलेटिव्स के घर यहाँ पर वो आए थे, तो मैं उनसे भी मैं प्रेशर नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने तो मुझे कपड़े नहीं दिए थे स्टिच करने के लिए। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ, अपना ये दुख दर्द, क्योंकि उसमें मेरा काफ़ी नुकसान हो गया। एक्चुअली वो मेरी ही गलती थी, क्योंकि एज़ अ बिज़नेस वूमेन, और आप लोग भी ये बात आगे से ध्यान रखिएगा अगर आप ऐसा नहीं करते तो, कि आप अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा ऑर्डर आए, तो या तो आप 50% एडवांस में ही ले लीजिए, या तो जब आप कस्टमर को कपड़े हैंड ओवर करते हैं तो उस समय आप पूरा पेमेंट एक ही बार में उनसे ले लीजिए। क्योंकि अगर बाद का अगर आप इंतज़ार करेंगे, तो हो सकता है कि ऐसा एक आध इंसिडेंट आपके संग भी हो। तो अगर आपके संग भी ऐसा कुछ हुआ है, तो आप ज़रूर आप मुझको बताइएगा। भगवान करे कि आप लोगों के संग ना ही हुआ हो, बट फिर भी अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मेरे संग शेयर करिएगा। तो ये तो हो गया मुझे बहुत भारी नुकसान। तो ये ऐसे एक्चुअली ये 2 इंसिडेंट मेरे संग हुए थे, एक ये बैंगलोर वाला और एक थोड़ा पास में ही मेरे घर से लोकल वाला। तो थोड़े दूर-दूर से जब आते हैं लोग ना, तो ये सब चीज़ आपके संग हो जाती है। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा अगर आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा कुछ रहा हो तो। तो ये देखिए, बात करते-करते मेरा तो आधा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको अपना जो सिलाई मशीन है, क्योंकि मैं यहीं पर ज़्यादातर स्टिचिंग वगैरह करती हूँ। तो यहीं पर मैं अपने वीडियोस भी रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर थक गई थी काम करते-करते, तो मैं यहाँ पर बैठ गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर आप मेरे संग शेयर करिएगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग को बहुत अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए जैसे आपने इतने दिनों से अपना प्यार मेरे पे बनाए रखा है, और आगे भी बनाए रखिएगा। तो जल्दी ही मैं अपना ये जो वर्किंग प्लेस है इसे रेनोवेट करने का सोच रही हूँ। तो ये आपको आईना मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे जितने भी कस्टमर हैं इसी मिरर में अपना ब्लाउज़ देखते हैं, क्योंकि वो रूम में फिटिंग्स एक बार चेक करके यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। तो वो रहा एक बात। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अच्छे से रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।